ये औरत अपने पति को धोखा देकर अपने आशिक के साथ 3 रात बिताने के बाद जब घर लौटी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा घर खाली था और उसके पति का एक एक सामान गायब, यहाँ तक कि उसका नंबर भी स्विच ऑफ था। वो घबरा गई, उसे डर लगने लगा। वो रोती हुई भागती है, बार बार पति का नंबर डायल करती है, उम्मीद करती है कि शायद वो घर में कहीं मिल जाए। जब वो आंखों में आंसू लिए गार्डन में पहुंची तो उसने एक डब्बे में अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की अश्लील फोटो जली हुई देखी। तभी उसे समझ आया, उसका पति उसके अफेयर, उसके धोखे के बारे में जानता था। जितनी बार भी वो छिप के अपने बॉयफ्रेंड से मिली, उसका पति हर उस मुलाकात के बारे में जानता था और वो सोचती रही कि उसने सब कुछ छुपा लिया है। जब भी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर लौटती तो अपने पति के लिए फूल लेकर घर आती थी, लेकिन उसके गले पर बॉयफ्रेंड का दिया वो निशान हर रात उसके पति का दिल फिर से तोड़ देता। पर उस रात जब वो फूलों के साथ घर आई और उसके पति ने गर्दन पर वो निशान देखा तो उसे अपनी ही बीवी से घिन आने लगी और वो बहाना बनाकर अपनी बीवी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयुष, तुम्हारी रिंग कहाँ है? वो मैंने निकाल दी। पर क्यों? आयुष, वो रिंग हमारे प्यार की निशानी है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, तुमने ऐसे कैसे निकाल दी? वो क्या है ना कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है तो इसलिए मेरे को टाइट हो रही थी तो मैंने निकाल दी। इतनी सी बात है, मुझे बोलना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, कल हम दोनों ज्वेलरी शॉप जाएंगे और तुम्हारे साइज के रिंग बनवाएंगे। ओके? ठीक है। आयुष, ये क्या है? मेरे लिए कोई गिफ्ट है? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो है। पहले ये रिंग हमारे प्यार की निशानी हुआ करती थी, लेकिन अब ये चांदी का टुकड़ा हमारे प्यार के खत्म होने की निशानी है। वैसे आज अचानक गिफ्ट क्यों? कुछ स्पेशल है आज? आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। आई एम सो सॉरी आयुष, काम के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा। बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने एक काम करती हूँ, तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल बुक करती हूँ। ओके? रहने दो, मैं डिनर कर चुका हूँ, मुझे भूख नहीं है। ओके, काम करते हैं, हम तुम्हारी फेवरेट जगह चलते, लेक साइड। रात में वो जगह और भी ब्यूटीफुल लगता है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। बेबी आई एम सॉरी, प्लीज, काम के चक्कर में भूल गई थी। वैसे भी तुम्हें पसंद है ना लेक साइड पे वॉक करना, बहुत दिन हो गए। चलो ना, वैसे भी तुम आजकल मुझसे दूर दूर रहने लगे हो। मैं दूर रहने लगा हूँ? दूर तो तुमने मुझे कर दिया, किसी और से नजदीकियां बढ़ाकर। मगर इस बार मैं सच में तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होके कहीं दूर चला जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। चले? कम बेबी, पहुंच गए हम। एक वक्त था जब हम दोनों यहाँ रोज आया करते। यही हमारे प्यार की कहानी की शुरुआत हुई थी और आज इसी जगह पे ये कहानी खत्म भी हो जाएगी। बेबी, ऑफिस से आई हैव टू टेक दिस। मैं भी यहाँ। तेरे जाने से कुछ तो टूट गया। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ हनी। मैं भी बेबी, शहर सब लूट गया। जब तक तुम मेरे साथ होती हो लाइफ पूरी लगती है। था वो तेरा हुआ, अब मैं बस नाम का रह गया। डोंट वरी बेबी, कल ऑफिस में मिलते हैं, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। के साथ मैं रो रहा हूँ तेरी यादों के पास। वो किसी और की है पर दिल मेरा उसका है, मैं आज भी उसी में। आयुष, तुमने मुझे डरा दिया था, अंदर क्यों आ गए? वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए मैं अंदर आ गया। ओके, पर तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ मदद कर दूं? आयुष, आयुष, आयु ओके? मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ,
शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा कर लिया था। ओके, एक काम करते, कल तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, हम दोनों साथ में लंच करते। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस आता हूँ, पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ में लंच करेंगे और ऑफिस से आने के बाद में साथ में डिनर भी कर लेंगे। आयुष, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, मैं इतना टाइम कैसे? कोई बात नहीं, तुम काम कर लेना, मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर लूंगा। ओके। आयुष, मैं तुम्हारे लिए भी बाथटब रेडी कर देती हूँ। ओके। लिसन, हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा, कल हम ऑफिस में नहीं मिल सकते। क्या? मैं कितना एक्साइटेड था कल मिलने के लिए। डोंट वरी, ऑफिस में नहीं मिल सकते तो क्या हुआ, हम टेरेस पे तो मिल सकते हैं ना। बेबी, मैंने टब रेडी करती हूँ, नहा लो। नहीं, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, आराम कर लो। वैसे तुम जो मेरे लिए ये गिफ्ट लाए हो, क्या मैं इसे अभी खोल सकती हूँ? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद? पर क्यों? बेबी, मुझे अभी देखना है तुम्हें लिए क्या लाए। एक हफ्ते बाद तुम्हें इसकी रियल वैल्यू समझ में आएगी। ओके, फिर तो एक हफ्ते बाद ही खोलूंगी मैं। सुबह सुबह इतनी शो स्टार्ट हो गई, थोड़ी देर और सोते हैं। यार, अभी तो ऑफिस आवर्स भी नहीं है, क्यों इतना कॉल कर रहे हैं? सबको ना फायर कर दूंगी। आयुष, तुम सो जाओ, मैं जरा देखती हूँ कि इतना भी क्या अर्जेंट है जो इतना कॉल कर रहे हैं। ओके? थैंक यू। सब ठीक है ना ऑफिस में? हाँ, सब ठीक है, तुम आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तुम्हारे लिए। ओके? प्रीति, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या वक्त के साथ रिलेशनशिप में प्यार कम हो जाता है? आयुष, ये सब बहाना हो सकता है। अब मुझे ही देखो, वक्त के साथ साथ मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया है। मेरे दिल में सिर्फ तुम रहोगे, हमेशा। सच में? हमारे दिल में सिर्फ मैं रहूंगा? ऑफ कोर्स, 100% सिर्फ तुम रहोगे। व्हाट इफ तुम्हारे दिल में किसी और के लिए फीलिंग आ गई तो?
फिर मेरा कर्मा मुझे छोड़ेगा नहीं और वो मुझे जो पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी। ये मैं कसम खा के कह सकती। तुम्हें इतनी बड़ी कसम खाने में डर नहीं लगता? मुझे क्यों डर लगेगा? मैं जो भी बोल रही हूँ 100% सच है। मैं क्यों डरूं? वैसे आयुष, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है ना? और ब्रेड लोगी? आयुष, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, जैसे मुझे तुम पे है? ब्लाइंड ट्रस्ट। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, खा लो। तुम्हें ऑफिस के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मैं उन सबको फायर करने वाली हूँ। घर पे भी कॉल करते रहते, इरिटेटिंग। तुम उसे निकाल दोगी मेरे लिए? अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो हाँ, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी निकाल सकती हूँ, सच में। वेलकम टू कपूर डायनेमिक्स मिस्टर आयुष। प्रीति मैम आपकी जब भी बात करती है ना, सिर्फ तारीफ ही करती हैं। इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि आपको कॉफी सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपके लिए यहाँ के इटालियन कैफे से सबसे बेस्ट कॉफी लेकर आता हूँ। मैं अभी आपके लिए कॉन्टिनेंटल फूड ले आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आयुष डाइटिंग कर रहा है, वजन जो बढ़ गया। इसकी रिंग भी फिट नहीं आती इसे। दिखने में तो फिट ही लग रहे हैं, वजन कैसे बढ़ गया? लगता है रिंग छोटी हो गई होगी। बटरिंग करनी ही है तो थोड़ी सेंस वाली बात करो ना। रिंग कैसे छोटी हो सकती है किसी की? तुम लोगों का हो गया हो तो हम अंदर चले? यस मैम। प्लीज कम, आइए। कम। आयुष, मैं ना एक मीटिंग अटेंड करने जा रही हूँ। तुम यही वेट करो और तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए ना तो नैना को बोल देना। नैना? तुम्हारा वो पर्सनल असिस्टेंट अंकित कहाँ गया? वो शायद बिजी होगा। एनीवे, यू वेट हियर। हम दोनों ना मीटिंग के बाद लंच करने चलेंगे, ओके? प्रीति हमने क्या सही तरीका निकाला। उनके हस्बैंड यहाँ ऑफिस में है और मैम ऊपर टेरेस पे अंकित के साथ। और वो भी क्या ही कर सकती है, उन्हें थोड़ी पता था कि आयुष सर उनके साथ आज ऑफिस में आ जाएंगे। मैम ने जो सामान मंगाया था उसको ऊपर लेके जाना है क्या? नहीं, अभी मैंने मैम को टेरेस पे जाते हुए देखा। उनके हाथ में एक पैकेट ऑलरेडी था, शायद वो वही होगा। प्रीति हमको तो मानना पड़ेगा, उन्होंने वो पैकेट आयुष जी के नाक के नीचे से निकाल भी लिया, यहाँ तक ले भी आई और उनको कानों कान खबर तक नहीं हुई। मुझे तो लगता है उन्होंने वो पार्सल घर पे ऑर्डर किया होगा। इसका मतलब आज सुबह वही पैकेट डिलीवर हुआ था। प्रीति, तुम इतना भी वेट नहीं कर सके। मेरे ऑफिस में होते हुए भी तुम अपने आशिक के साथ ये सब कर रही हो। घिन आ रही है मुझे तुमसे। क्या लगता है एक पैकेट सफिशिएंट होगा उनके लिए? अगर नहीं हुआ तो एक और मंगवा देंगे। फिलहाल तो हमें प्रीति मैम के रूल्स फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम उनके लिए कोई स्पेशल डिश लाने वाली हो। तुम उनकी जितनी जी हुजूरी जो कर रही थी। मेरा बस चले ना तो मैं उनसे बात तक ना करूं। प्रीति मैम जैसे बिलियनर को 1-2 लड़के साथ में चाहिए होते हैं, उन्हें कॉफी पिलाते रहो, वो खुश रहते हैं। उन्हें जैसे लड़कों को घुमाने में क्या ही जाएगा, और वो घूमेंगे भी उनके इशारों पर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल भोंदू लगता है वो तो। हाँ ना? प्रीति हम तो आराम से उसे बेवकूफ बनाती होंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं आयुष के खिलाफ एक भी उल्टा सीधा शब्द नहीं सुनूंगी, समझे? सॉरी मैम, गलती हो गई। आयुष का अच्छे से ख्याल रखना, बस इतना सा काम है तुम दोनों का। वैसे भी उसकी तबीयत डाउन है तो कुछ हेल्दी ही ऑर्डर करना, ओके? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे और अंकित के बारे में अगर किसी ने उसे कोई भी बात की तो सीधा नौकरी से निकाल दूंगी। अंडरस्टूड? यस मैम।
मेरा फोन भूल गई थी। हेलो। हेलो, इज दिस निशांत किशोर? हाँ जी। सर, आपकी नेक्स्ट वीक की फ्लाइट बुकिंग कंफर्म्ड है। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने पासपोर्ट के साथ डिपार्चर से 48 आवर्स पहले वेब चेक इन कर लें। पासपोर्ट के अलावा कुछ और चाहिए? नो सर, बस पासपोर्ट ही चाहिए। ओके, थैंक यू। आयुष, तुम्हें पासपोर्ट क्यों चाहिए? वो मेरे दोस्त का पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया, तो वो साथ चलने के लिए बोल रहा है। थैंक गॉड। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के कहीं जा रहे हो। तुम ठीक हो? आयुष, क्या हुआ? मैंने उन दोनों को क्लियरली बोला था कि तुम्हारा ख्याल रखें। उनसे इतना भी नहीं हुआ। मैं ना सबको फायर कर दूंगी। बस करो। तुम्हें जिसको निकालना है निकाल दो, पर मेरे नाम का एक्सक्यूज देना बंद करो। नाराज हो मुझसे? आई नो, मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बट आज नहीं। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। सिर्फ मेरे साथ? ऑफ कोर्स, तुम्हारे साथ। ओके, एक काम करते हैं, हम दोनों आज एक मूवी देखने चलते हैं। सुना है बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी आई। ठीक है। उठा लो, शायद कुछ अर्जेंट हो। मैं अभी आती हूँ। यही बात कर लो। वैसे भी तुम्हारी ऑफिस की बातें मुझे समझ में भी नहीं आएगी। मैंने बोला था ना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। इतनी भी क्या अर्जेंट है? ओके, मैं अभी आती हूँ। आयुष, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा, बहुत अर्जेंट है। ठीक है। मैं जानता था अगर मेरे और अंकित में से किसी एक को चुनना हो तो तुम उसे चुनोगे। एंड यू प्रूव्ड मी राइट। देखा वो कैसे भागते हुए आई मेरे पास। अब किस बात का प्रूफ चाहिए तुझे? वो हमेशा तुम्हारे आगे मुझे ही चुनेगी। मेरा एक कॉल और वो सारा प्लान छोड़ के मेरे पास भागते हुए आ गई। बाय द वे, अभी भी यकीन नहीं होता तो ये देख लो, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। ये देख, प्रीति कितने प्यार से मेरे और उसके होने वाले बच्चे के लिए प्लान कर रही है। देखिए, मुझे किसी भी हाल में डिवोर्स चाहिए, जल्द से जल्द। देखिए, अगर कपल 2 साल से सेपरेटेड हैं तो डिवोर्स लेना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन आपके केस में मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं सब कुछ आपकी फर्म को हैंड ओवर करता हूँ। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। ओके, ठीक, जस्ट वेट। देखिए, आपके और आपकी वाइफ के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है तो डिवोर्स बहुत आराम से हो जाएगा। हेलो बेबी, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस आई तो तुम दिखे नहीं। मैं घर आ गया था। ओह, थैंक गॉड। मुझे लगा पता नहीं कहाँ हो। मुझे एक वीक के लिए अर्जेंटली काम के लिए शहर से बाहर जाना है, और आई प्रॉमिस वापस आते ही पूरे एक वीक के लिए मैं बस
सिर्फ तुम्हारे साथ। इतनी बार भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आपकी हर बात झूठ लगने लगे। ठीक है प्रीति, प्रीति, अगर तुम्हें कभी किसी और से प्यार हो गया तो? क्या? नहीं, कभी नहीं। अगर तुम्हें कभी किसी और से प्यार हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। जहाँ भागना चाहो भाग जाओ, मैं पूरी दुनिया एक कर दूंगी और तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। जब तक तुम आयुष राज हो, मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी। डोंट वरी, मैं जिस दिन तुमसे दूर जाऊंगा ना, तो इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तुम्हारे पास ये 3 दिन है, ट्राई करके देख लो मुझसे दूर जाने का। मैंने कहा ना, जब तक तुम आयुष राज हो, मैं तुम्हें पाताल से भी खोज निकालूंगी। देखते हैं तुम मुझे कैसे ढूंढते हो। तेरे जाने से कुछ तो टूट गया, सपनों का शहर सब लूट गया। जो मेरा था वो तेरा हुआ, अब मैं बस नाम का रह हेलो, मैंने अपने सारे पुराने कपड़े गेट के पास रख दिए हैं, किसी और उन सबको डोनेट कर देना। मैं रो रहा हूँ तेरी यादों के पास, वो किसी और की है पर दिल मेरा उसका है। मैं आज भी उसी में बसा हूँ, वो खुश है कहीं, मैं तन्हा यहाँ, फिर भी मैं उसका, वो किसी। ये देख, प्रीति कितने प्यार से मेरे और उसके होने वाले बच्चे के लिए प्लान कर रही है, और हम यहाँ गोवा में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बहुत शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट में। आखिर प्रीति पहली बार माँ बन रही है, तो ये उसके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। उसके हाथ में अब मेरा हाथ नहीं, पर दुआओं में अब भी तेरा साथ सही। हाय बेबी, बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया है। अभी अभी लाइन किया है मैंने, अब से सारा टाइम तुम्हारा। श्योर। ओके, तो डिनर पे घर पे मिलते, बाय। वो किसी और का, फिर भी मैं उसका। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।